Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching QV Educational Center. गलीलियो की लिलाई के टेक्स्ट चल रहे हैं और आज हमारी पूरी कोशिश है कि हम गलीलियो का चैप्टर 1 डन कर दें. चैप्टर 1 के हम तकरीबन लास्ट पेजेस के पास ही हैं. यहाँ पर बात चल रही थी प्रोकुरेटर की और ये प्रोकुरेटर वो वकील होता है जो यूनिवर्सिटी और टीचर्स के दरमियान बातचीत तय करता है. गलीलियो की एप्लीकेशन रद्द हो चुकी है और इसने गलीलियो को बताया कि कोई नई चीज़ ईजाद करो. और क्या ईजाद कर रहे हो? फजूलियात सी चीज़ें हैं ये जिन पर तुम थ्योरीज पे काम कर रहे हो. कुछ ऐसी बनाओ जो जिनसे सारे मुतमिन हो जाएं. और इतनी शोहरत होने के बाद, इतनी इज्जत होने के बाद, इतनी आज़ादी होने के बाद तुम बड़े डिसकॉन्टेंटेड किस्म के आदमी हो, यानी नाशुक्रा किस्म का उसे कह कर गया है. तो गलीलियो ने इस बात को बर्दाश्त तो नहीं करना था ना कि उसे ये कह के जाए भाई जनाब आप बड़े नाशुक्रे हैं, शुक्र अदा नहीं करते कि आपको इतनी आज़ादियाँ मिली हुई हैं. गलीलियो बोला यस आई एम डिसकंटेंटेड. हाँ मैं हूँ नाशुक्रा, मैं गैर मुतमिन आदमी हूँ. एंड दैट्स व्हाट यू वुड पे फॉर मी. और ये सब उसके लिए कि तुम मुझे जो तनख्वाह देते हो उससे मैं तसल्ली में नहीं आता, मुतमिन नहीं होता, मेरी तसल्ली नहीं होती. इफ़ यू हैड द वेट, अगर तुम्हारे अंदर दिमाग है, अगर तुम अक्लमंद हो, फॉर आई एम डिसकंटेंटेड विद माई सेल्फ, तो तुम्हें लगेगा कि मैं अपने आप से गैर मुतमिन हूँ. बट इंस्टेड ऑफ डैट, लेकिन इसके बावजूद डैट यू फोर्स मी, तुम मुझे धकेलते हो टू बी डिसकंटेंटेड विद यू, कि मैं तुम लोगों के साथ भी बन जाऊं ना शुक्रा, गैर मुतमिन. आई एडमिट, मैं तस्लीम करता हूँ, डैट इट अम्यूजेस मी, कि ये चीज़ मुझे खुशी देती है. टू प्रूव के साबित करूँ मैं वर्थ, अपनी हैसियत, टू यू जेंटलमैन इन विनस, तुम सारे के सारे जो लोग विनस में बैठे हुए उन लोगों के सामने मैं अपने आप को साबित करूँ. ये चीज़ मुझे खुशी देती है और मैं मानता हूँ. इन योर फेमस आर्सेनल जो होते हैं ये इनके असला खाने होते हैं. तो तुम्हारे बड़े मशहूर असला खाना है जिसपे तुम लोगों ने कोड़े रखे हुए हैं, पत्थर रखे हुए हैं, लकड़ियाँ रखी हुई हैं, उस ज़माने के हथियार रखे हुए हैं. एंड योर डॉकयार्ड्स, डॉकयार्ड्स जो है इसका मफहूम में जाए तो ये गोदाम कहलाते हैं. इनके गोदाम में जो असला रखा पड़ा है. और अगर डॉकयार्ड के सिंपल मीनिंग में जाए तो ये जहाज की पहली मंजिल होती है जिसमें इसके अपनी जो है ना सामान के जिम्मेदार होते हैं. जहाज की अपनी रखी होती हैं चीज़ें, जैसे डिक्की कह लेना, डिक्की के अंदर गोदाम की कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पहिए होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं. आजकल के कार में ये वो कह रहा है कि तुम लोगों के बड़े फेमस असलाहाना है, वहाँ पर तुम लोगों ने बड़े गोदाम भरे पड़े हैं अपने हथियारों के साथ. एंड योर कैनन फाउंड्रीज, और तुम्हारी फाउंड्रीज बुनियादें, तुम्हारी वहाँ पर बुनियादी असूल हैं वो. कैनन तोप के मफहूम में भी आ जाता है कि सारी की सारी तुम्हारे जो असूल है ना तोप जैसे ही अभी वहाँ रखे पड़े हैं. बट यू लीव मी नो टाइम टू pursue, लेकिन तुमने मेरे पास कोई वक्त छोड़ा ही नहीं कि मैं आगे बढ़ूँ. द फार रीचिंग, को दूर तक पहुँच जाऊँ, स्पेकुलेशंस, अपने शक व शुबाहत में, ऑन माई ऑन सब्जेक्ट, अपने ही सब्जेक्ट के बारे में. विच क्राउड इनटू माई माइंड, जो मेरे दिमाग को घेरे हुए हैं. व्हेन आई एम देयर, जब मैं यहाँ होता हूँ. यानी इसके दिमाग में बहुत से आइडियाज़ हैं लेकिन ये कर नहीं पा रहा, टाइम नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतनी आमदन नहीं है कि चीज़ें लाए और उन पर रिसर्च करें. यू मज़ल, तुम क्या करते हो? मज्जल का मतलब होता है मुंह बंद कर देना. तो मुंह बंद कर देते हो द ओक्स, एक बैल का, विच थ्रैशेस, एक ऐसे बैल का मुंह बंद कर देते हो उसे जदोकोब करके. थ्रैशेस उसको मार पीट के, थ्रैशेस उसको पिटाई में भी आता है. कहता है कि तुम तो एक बैल का, एक शख्स का, ये बैल अपने आप को कंसिडर कर रहा है, यानी कोलू के बैल की तरह जोता होता है तुम लोगों ने अपने वर्कर्स को, और बाद में उनका मुंह बंद कर देते हो, उन्हें धमका धमकू करके तुम्हें दो लगा देंगे, कोड़े लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे अगर तुमने हमारे खिलाफ अपनी जुबान खोली तो. बताना ये चाहता है कि मजदूर को उसका हक दो, उसकी मजदूरी को टाइम पे दो. और ये हदीस भी है. थ्रेशेस मारने पीटने पे आ गया. आई एम 46 ईयर्स, और मैं तो 46 साल का हो चुका हूँ, ईयर्स ओल्ड, एंड हैव डन नथिंग व्हिच सेटिस्फाइज मी, और कुछ ऐसा नहीं कर पाया जो मुझे मुतमिन कर दे. द क्रिएटर, अब जरा उसे पता लग गया कि इसने उससे कहता ना चुटकी काट दी थी. देन लेट मी डिस्टर्ब यू नो लॉन्गर, नहीं नहीं जनाब मैं आपको मजीद परेशान नहीं करता क्योंकि वो बहुत गुस्से में आया हुआ है. गलीलियो थैंक यू, जाओ निकलो. एग्जिट द क्रिएटर, चला जाता है. गलीलियो अलोन फॉर अ मोमेंट्स, कुछ लम्हात के लिए अकेला रह जाता है. स्टार्ट्स लो वर्क, और अपने काम को लो देखता है. देन एंड्रिया कम्स रनिंग इन, भागता हुआ एंड्रिया अंदर आता है. गलीलियो वर्किंग, काम कर रहा है. Why haven't you eaten the apple? क्यों तुमने ये सेब खाया क्यों नहीं अभी तक? एंड्रिया, ओह सो डैड आई कुड शो हर डैड इट टर्न्स. हर कौन है उसकी माँ कहता है, मैं अपनी माँ को बता दूं कि ये टर्न करता है क्योंकि गलीलियो ने इसे दिखाया था
जहाँ डंडी लगी होती है उसकी वहां पर, और जहाँ पर उसका एप्पल का पॉइंट डाउन होता है, दोनों के अंदर उसने एक सुलगती हुई लकड़ी की स्टिक घुसाई थी और उसने इसे घुमा कर दिखाया था उस एप्पल को कि भाई देखो ये ऐसे टर्न करता है, जमीन भी ऐसे ही टर्न कर रही है, इसीलिए हम गिरते नहीं है, यानी लट्टू की तरह घूम रही है। Lily, I must say something to you, मुझे कुछ तुम्हें कहना चाहिए। एंड्रिया, डोंट टॉक टू अदर पीपल्स अबाउट अवर आइडियाज, हमारे आइडियाज के बारे में दूसरों को मत बताओ। कहता है व्हाई नॉट, क्यों ना बताऊं? द अथॉरिटीज हैव फॉरबिडन देम, क्योंकि इक़्तिदार आला वाले मना करते हैं, ममनू है ये दूसरों को कहना। जैसे तौहीन रसालत होती है ना, वैसे ही उनका कानून है कि भी इस्लाम के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए, तो वैसे वो कह रहा है कि क्रिश्चियनिटी के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए। वसूल बने हुए हैं कुछ जो उनके चर्च अथॉरिटीज ने दिए हैं एंड्रिया, बट दे आर ट्रूथ, लेकिन ये तो सच है जो तुमने मुझे बताया था गलीलियो, बट दे फॉरबिड देम, लेकिन वो इससे मना करते हैं। इन दिस केस, इस मामले में देयर इज समथिंग एल्स एज वेल, यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है। वही फिजिसिस्ट स्टिल कैन नॉट प्रूव, हम इल्म तबियात रखने वाले अभी तक इसे साबित नहीं कर पाए। व्हाट वी बिलीव टू बी करेक्ट, कि हम क्या यकीन हो कि ये सच हो सकता है। इवन द टीचिंग ऑफ द ग्रेट कॉपरनिकस, और कॉपरनिकस की जो सारी की सारी तालीमात है, हैज नॉट येट बीन प्रूव्ड, वो भी अभी साबित नहीं हुई है। इट इज ओनली अ हाइपोथेसिस, और ये सिर्फ एक मफरूजा है, एक नजरिया है। गिव मी द लेंसेज, दो मुझे लेंसेज दो, जो लेके आए वो लेने गया था ना। द हाफ स्कूडो वाजंट इनफ, ये तो तुमने हाफ स्कूडो दिया था ना, हाफ स्कूडी वो काफी नहीं था। वो तो जो वो भी इसने इसको प्रोकुरेटर से लेके दी थी। आई हैड टू लीव माय कोट बिहाइंड। अब मैं क्या करके आया हूँ, मैं पीछे अपना कोट छोड़ के आया हूँ। उस शख्स को मैं अपना कोट गिरवी रख के आया हूँ कि तुम्हारी ये स्कूटी काफी नहीं थी, वो लेंस के बदले में। अब ये आगे से जवाब क्या देता, व्हाट विल यू डू इन विंटर विदाउट अ कोट, कोट के बगैर पूरी सर्दियां तुम कैसे गुजारोगे? क्योंकि इसे पता है पैसे होंगे नहीं, दे पाऊंगा नहीं, तो जाहिर है उसको कोट के बगैर ही सर्दियां गुजारनी पड़ेंगी। अपोज फिर एक वक्फा आ जाता है कि लिली अरेंजेस द लेंसेज, उन लेंसेज को अरेंज करता है ऑन द शीट, उस पेपर के ऊपर, शीट ऑफ पेपर, उस कागज की शीट पर। ब्रिंगिंग द स्केच और बियरिंग द स्केच, जिसके ऊपर स्केच बना हुआ था, बियरिंग द स्केच जिसके ऊपर स्केच बना हुआ था, उस पे उस शीट के ऊपर ये अपने लेंस रख के चेक करता है कि कितनी लेंथ है, कितना मैंने जाविया बड़ा करना है, छोटा करना है, क्योंकि ये काम तो ये करता ही रहता था ना। स्केल्स बनाया इसने, कंपास बनाया इसने, कितनी मेजरमेंट की चीजें इसने बनाई हैं, तो मेजरमेंट करके ये उन लेंसेज को फिट करेगा। व्हाट है हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस क्या होते हैं? उसने क्वेश्चन किया, क्योंकि वो इसका स्टूडेंट है, क्वेश्चन करता ही रहता है इससे। इट इज वन, ये उस वक्त होता है व्हेन एक्सेप्ट्स समथिंग एज प्रोबेबल, जब किसी को माना जाए कि भाई ऐसा मुमकिन हो सकता है, बट हैज नो फैक्ट्स, लेकिन उसके कोई हकायक नहीं होते। डैट सुगनोरा फ्लेस, ये सुगनोरा फ्लेस डाउन द स्ट्रीट्स, जो नीचे गली में होते हैं, ये रहती है वहां पर, खातून का नाम हो सकता है और मेल भी हो सकता है। आई इंग्लिश नेम है या रशियन नेम है, कोई भी नेम है। ये कह रहा है कि वो शख्स रहता है वहाँ गली में, बाय द बास्केट मेकर्स शॉप, और उसकी दुकान के पास उस गली में ये सुगनैरो फ्लेस रहता है। Who has a child, जिसके पास एक बच्चा है, at the breast, उसने सीने से लगा रखा है, gives the baby milk, और उसे दूध पिलाती है, तो ये खातून ही हुई। and doesn't take milk from it, और उससे कोई मिल्क नहीं लेती है। is a hypothesis until one goes and sees, ये तब तक एक hypothesis, एक नजरिया है, जब तक कोई जाता है और तहकीक नहीं करता है कि वाकई वो उसे अपना दूध पिलाती है कि डब्बे का पिलाती है, क्या उससे फीडिंग हो रही है। ये देख के पता चलता है, साबित करने से बात साबित होती है, अदरवाइज वो hypothesis रहते हैं, नजरियात रहते हैं, मफरूजे रहते हैं। It and can prove it to be a fact, तब ये हकीकत साबित होती है। बट इन डीलिंग विद द स्टार्स, लेकिन अगर हम स्टार्स के साथ हम काम कर रहे हैं, वी आर लाइक वॉर्म्स, तो हम तो छोटे से कीड़े हैं। वॉर्म्स क्या होता है? एक छोटी सी सुंडी होती है, हम तो सुंडी जैसे हैं, और वो सितारे इतने बड़े बड़े हैं, विद क्लाउडी लीव्स, और वो अबरलूदा बादलों के साथ घिरे पड़े हैं। ईव्स यहाँ पर वो जो है ना महवा के नाम से भी आता है, लेकिन यहाँ पर शाम का जिक्र हो रहा है। यहाँ कह रहा है शाम के बादल घिरे पड़े हैं। हु कैन सी ओनली वेरी लिटल, और हम जो छोटे से कीड़े हैं, हमें तो दिखाई कुछ नहीं देता, बस कम सा देख सकते हैं। द ओल्ड टीचिंग, और पुरानी पुरानी जो तहकीकात हमें मिली हुई हैं, विच वर बिलीव्ड फॉर 1000 years, और उन पर हजारों सालों से यकीन किया जा रहा है, आर कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग कर रही हैं, हम उनके आगे झुके पड़े हैं। देयर इज लेस वुड, यहाँ पर छोटी सी लकड़ी है। इन दोज जैग्नेटिक स्ट्रक्चर, जैग्नेटिक स्ट्रक्चर को अंडरलाइन करना है, बहुत बड़े दियो हैकल जिसामत के वो बने हुए हैं, स्ट्रक्चर उनका ढांचा है, उनकी जिसामत है, उनकी साख्त है। देन इन द प्रोब्स, और फिर क्या होता है, फिर ये हमें सहारा भी तो देते हैं ना, डेट आर सपोज्ड, और समझा जाता है उनको, टू श्योर दैम अप, कि वही हमें किनारा भी देंगे। यानी वो जो पुरानी जेग्नेटिक थ्योरीज हैं, जेग्नेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, उन पर बिलीव करना है, क्योंकि वो एरिस्टोटल के दौर की थ्योरीज हैं, हजारों साल से, और हम उन पर बिलीव करने के लिए ही बने हैं।
दे मैनी लॉ, बहुत से ऐसे कवानीन है डेट एक्सप्लेन लिटिल, जो हमें कम बताते हैं। अगर हम एरिस्टोटल के कैथारसिस को देखें तो कैथारसिस के कानून में भी हमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिली कैथारसिस के, और हम उसका मुख्तलिफ आइडियाज से गेस करते हैं कि आखिर इसमें एरिस्टोटल ने इस वर्ड को यूज़ किया तो इसका ये मतलब है। इसी तरह से बता रहा है कि बहुत सी थ्योरीज हमें पीछे से मिल रही हैं, लेकिन वो हमें वजाहत तो छोटी सी ही करती है ना। बहुत से कवानीन हमें ऐसे हैं जिन पर अभी काम होना बाकी है। वेयर एज दिस न्यू हाइपोथेसिस हैज अ फ्यू लॉज दैट एक्सप्लेन मच, यहाँ पर भी ऐसे कवानीन है जिनमें बहुत तहकीकात की ज़रूरत है। एंड्रिया, बट यू हैव प्रूव्ड एवरीथिंग टू मी, लेकिन तुमने तो सारा कुछ मुझे साबित करके दिखाया है। ओनली दैट इट कैन बी सो, अगर ऐसा हो सके। मैंने तो सिर्फ एक ऐसा मिसालें तुम्हें दी हैं, यू अंडरस्टैंड, तुम समझते हो। द हाइपोथेसिस इज वेरी फाइन वन, के मफरूज़े नजरिए हाइपोथेसिस बहुत ही उम्दा किस्म के होने चाहिए, सबूतों के साथ होने चाहिए। एंड देयर इज नथिंग अगेंस्ट इट, और कोई भी उसके खिलाफ ना जा सके। सबूत लेकर तो फिर ये जाता है कि भाई मेरे पास सबूत है, देखो इसके अंदर से सितारे कितने बड़े दिखाई दे रहे हैं। आज सितारे 4 नजर आ रही है, कल सितारे 3 नजर आ रही है, फिर घूमते हैं सितारे, फिरते हैं, जगह घूमती है। ये सारी इसने वो अपनी टेलीस्कोप के बाद एक्सपेरिमेंट करके दिखाने हैं। एंड्रिया, आई शुड लाइक टू बी अ फिजिस्ट। अब मैं क्या बनूंगा, मैं भी इनमें तबियात का ही एक बंदा बनूंगा, और ये बनता है एंड्रिया, बाद में बड़ा होता है, आता है, और फिर इसको ये अपनी बुक देता है काफ़ी सालों के बाद। सगनीर गैलीलाई उसको बता रहा है ना, गैलीलियो आई बिलीव इट, मुझे यकीन है तुम बन जाओगे। सेइंग द इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को देखोगे बहुत ज़्यादा लामखदूदियत भी तुम्हें नजर आएगी। ऑफ क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस होंगे टू बी क्लियर्ड अप इन आवर फील्ड, बहुत से ऐसे सवाल बाकी हैं जिन्हें हमारे फील्ड में हल होना है, हल होना चाहिए। ही क्रॉसेस द विंडो, विंडो की तरफ जाता है, एंड लुक्ड थ्रू द लेंसेज, और जो लेंसेज उसके हाथ में है, जो मुअद्दसे उसके हाथ में है, मोटे मोटे शीशे हैं, अभी वो बनाया उसने कुछ नहीं है, सिर्फ लेंसेज में से देखता है। माइल्ड की इंटरेस्ट और दिलचस्पी अपने घेरता है, उसकी तरफ रुजू करता है। ठीक है, लुक थ्रू दिस एंड्रिया, आओ एंड्रिया इसमें से एक नजर तो मारो, देखो इसमें से कैसा नजर आता है। एंड्रिया, होली मैरी, ओ माय गॉड, मेरे खुदाया, एवरीथिंग कम्स क्लोज, हर चीज मेरे नजदीक आ गई है। द बेल इज द कंपेनल, के ये कंपेनल जो है ये घंटा घर को कहते हैं। घंटा घर की जो बेल है वो कहता है इतनी पास आ गई है मेरी, क्वाइट नियर, सो मच नियर टू मी, आई कैंट इवन रीड, आई कैन इवन रीड, आई कैन इवन रीड, मैं तो रीड भी कर सकता हूँ। कॉपर लेटर्स, उस पे जो लेटर्स लिखे हुए हैं ना, वो भी मैं रीड कर सकता हूँ। ग्रेशिया गाय, ग्रेशिया डाई, ग्रेशिया डाई का मतलब है इनकी अपनी जुबान में कि ग्रेट काइंड ऑफ गॉड, कि ए खुदा तुम कितने रहम दिल हो। कहते हैं मैं इस पे लिखे हुए ये खतूत भी पढ़ सकता है, जैसे वो लिखा होता है ना मेड इन चाइना आजकल लिखा हुआ आ रहा है, तो वो छोटा सा लिखा होता है, ये अगर उसने वो अदसे से देखा तो बड़ा लिखा हुआ आ गया। अब से वो दूर से उसको नज़दीक किया और वो उसको रीड करेगा, ले डैट विल ब्रिंग अस इन 500 स्टोरीज, ये लेके आएगा हमारे लिए 500 स्टोरीज, क्योंकि आइडिया वो इसे दे गया था कि नई चीज़ ईजाद करो, नई चीज़ इसने ऐसे ईजाद करनी है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, और फिर हम आएंगे इसके एक्ट 2 के साथ जो हमारा नेक्स्ट होगा। अल्लाह हाफिज़।